एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ग्रेड 6 सीबीएसई का, जिसका नाम है पंचायती राज। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम पता करेंगे ग्राम सभा क्या होती है, फिर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं पंचायत के, उसके बारे में भी हम आज सीखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो कुछ भी बात करने से पहले, कोई भी डिस्कशन करने से पहले पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज। अब ये पंचायती राज क्या होता है? जैसे हमारे सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वैसे हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और जो थर्ड लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होती है वो सिटी में भी हो सकती है, मतलब अर्बन एरिया में भी हो सकती है, और वो रूरल एरिया में भी हो सकती है। रूरल का मतलब बेटा, उसका मतलब होता है कि वो विलेजेस में भी हो सकती है। तो जो विलेजेस में हो जाएगी उसके छोटे 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 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स में वो डिवाइडेड होती है। एक लेवल सबसे छोटा विलेज, फिर उसके बाद वो भी हम पढ़ेंगे। आज हम फोकस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ की जो गवर्नेंस है रूरल एरिया की या विलेजेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है रूरल एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे टॉप पर, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे टॉप पे होता है जिला परिषद, उसके बाद आ जाते हैं पंचायत समिति, एंड सबसे छोटे लेवल पे जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत है, इसके ना आगे छोटे 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 पार्ट्स हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम बोल सकते हैं, इसके अंदर एक ग्राम पंचायत के अंदर छोटा सा पार्ट आता है, इसको हम ग्राम सभा, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है ग्राम सभा। या आप उसको बोल सकते हो न्याय पंचायत भी बोल सकते हो। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइडेड है। जैसे एक बॉडी के बहुत सारे अंग होते हैं ना, आईज हो गई, नोज हो गया, माउथ हो गया, ईयर्स हो गए, तो वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है आप ले लो ग्राम पंचायत है, और उसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस हैं, जैसे ग्राम सभा हो गया या न्याय पंचायत हो गया। अब चलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ऐसे लेके चलते हैं कि ये जी जो ग्राम सभा है, ये वो वाली बॉडी है, एक परमानेंट बॉडी इसको बोलते हैं। परमानेंट का मतलब जो हमेशा ही रहती है। अब ये परमानेंट बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो 18 ईयर्स से बड़े हैं, मतलब कहने का ऑल एडल्ट वोटर्स जो हैं उस विलेज के, वो इसके अंदर आ जाते हैं ग्राम सभा के अंदर। और इसकी जो मीटिंग है, कोशिश कर वो 2 मीटिंग्स रख लेते हैं हर ईयर के अंदर, ताकि वो डिस्कस कर सके कि क्या हो रहा है विलेज के अंदर, क्या नहीं हो रहा। सब एडल्ट लोग बैठकर मीटिंग करते हैं। ठीक है, जिसका जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, 18 साल से बड़े होते हैं वो लोग, वो सारे के सारे जो एलिजिबल होते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक, दूसरा बात, अब मैंने ग्राम सभा समझा दिया, अब हम फोकस करेंगे ग्राम पंचायत क्या है। तो देखिए, ग्राम पंचायत, अब जो विलेज है उसको ना हम छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, और हर सेक्शन का एक बंदा रूलर एक इलेक्ट हो जाता है। वो छोटे सेक्शन को हम बोलते हैं वार्ड। ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 2 है, और हर वार्ड से एक बंदा आता है। तो ये जो है ये बॉडी इलेक्शन के बाद बनती है, आफ्टर इलेक्शन जो बॉडी बनती है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब जो ग्राम पंचायत है, तो ऑफ कोर्स अगर इलेक्शन के बाद बनती है तो टेम्पररी होगी, ये परमानेंट तो होगी नहीं। तो ये एक टेम्पररी बॉडी है। ये ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है, मतलब लागू करती है जो भी डिसीजन लिया जाता है, इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। और इसकी मीटिंग कोशिश कर वो एवरी मंथ रखते हैं, और इसके जो हेड होते हैं, इस पूरी ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उनको हम सरपंच बोलते हैं। और ये जो वार्ड से लोग आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं, जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स बनते हैं, जो विलेज के वेलफेयर, विलेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। टेम्परेरी बॉडी होती है, जनरली 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है,
और हर जो बंदा होता है पंचायत का वो इलेक्ट किया जाता है बाय ग्राम सभा। तो अब आपके लिए इजी हो गया कि जो ग्राम सभा है जहां पे वोटर्स एलिजिबल हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को। हर महीने इनकी मीटिंग होती है और ग्राम पंचायत को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोई बॉडी इसकी होगी जो जैसे सैनिटेशन को ध्यान में रख रही होगी, कोई बॉडी होगी जो ड्रेन्स को ध्यान में रख रही होगी, कोई बॉडी होगी जो वाटर बॉडीज को ध्यान में रख रही होगी, उसकी ध्यान रख रही होगी। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग पावर्स दी जाती है। इतनी बात सब लोग को समझ में आ गई। तो अब हम डिस्कशन करते हैं चैप्टर को लेके कि एक्चुअली चैप्टर में होता क्या है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है ये विलेज के लोगों के लिए, बिकॉज आज सब लोग मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। पहली बार मतलब मीटिंग हो रही है, नए नए इलेक्शंस हुए थे और नई ग्राम पंचायत बनी थी। तो जो ग्राम पंचायत है वो न्यू बनी थी, तो सब लोग जो हैं इस विलेज के, जिसको हम बोलते हैं हरदास विलेज, ये एक्चुअली आप जम्मू कश्मीर में पाएंगे बट विलेज का जो नाम यूज किया गया एज रेफरेंस यूज किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग जानने के लिए जाते हैं कि अरे यहाँ पे आज क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या बातचीत की जाएगी, कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे आज की मीटिंग के अंदर। तो वो सारी मीटिंग डिस्कस करने के लिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। अब टॉपिक आता है कि चलो बताओ कि ग्राम सभा क्या है। आज बुक का टॉपिक अब शुरू हो रहा है कि ग्राम सभा क्या है। अब आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, जो ग्राम सभा है वो एक मीटिंग है उन सब लोगों की जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। तो जो ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी वो स्टार्ट होती है ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट के साथ। जो लीडर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सरपंच। और बाकी सब पंचायत के मेंबर्स जो हैं, जो पंचायत के हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पंच। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग ग्राम सभा के लोगों के साथ, ग्राम पंचायत के हेड जिसको हम सरपंच बोलते हैं, कैसे कैसे वो विलेज को मेंटेन करेंगे, क्या क्या डिसीजंस लेंगे। स्पेशली ना उस विलेज में पानी को लेके बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो विलेज को मैंने आपको बताया छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया गया और हर वार्ड में से हमें एक पंच मिला। तो उन सबको इलेक्ट किया 5 साल के लिए, एक बॉडी बन गई। अब ये जो बॉडी बनती है ना, इतना ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है पता लगाना कि जो हमारी ग्राम पंचायत है वो है तो डायरेक्टली इलेक्टेड ग्राम सभा से, लेकिन ग्राम पंचायत का ना एक सेक्रेटरी होता है। ये जो सेक्रेटरी होता है ये म्यूचुअल का, एक ग्राम पंचायत के भी यही सेक्रेटरी होते हैं और ग्राम सभा के भी यही सेक्रेटरी होते हैं। और ये जो होते हैं ही इज नॉट इलेक्टेड, इलेक्ट करके इनको नहीं बिठाया जाता, इनको जनरली अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है ताकि गवर्नमेंट समझ सके कि विलेज में क्या हो रहा है, कैसे इश्यूज रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो विलेज के जो ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं या ग्राम सभा के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो हुआ क्या, मीटिंग चल रही थी और सब लोग बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या डिसीजन लिया जाएगा, विलेज में पानी की दिक्कत को लेकर क्या सोल्यूशन दिया जाएगा। तभी एकदम से एक बंदा उठता है, उसका नाम होता है टीचिया। बड़ा स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट बंदा। अब वो कुछ सजेस्ट करता है, कहता कि यार ये जो हरदास विलेज है इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी को लेकर। जो हमारे हैंड पंप होते हैं, ये देखिए हैंड पंप, ये नीचे पानी सरफेस के नीचे जो होता है ना, ग्राउंड लेवल के नीचे, वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहते ये तो सारा का सारा पानी जहां तक था हम सारा यूज कर चुके हैं, अब तो बूंद बूंद करके पानी हमारे नलकों में आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी विमेन है उनको रोज 3 किलोमीटर ट्रेवल कर कर सरू रिवर पे जाना पड़ता है ताकि वो वहां से पानी ला सके और घर के मेंबर्स को दे सके। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब हम एक काम करते हैं, इसका प्रॉब्लम का जो वाटर शॉर्टेज है उसको तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सब विलेजर्स कहते हैं कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक
ओवरहेड टैंक बना देते हैं जिससे सब विलेज को पानी मिलेगा। अब वो ओवरहेड टैंक का मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर होगा सर्फ मतलब धरती के ऊपर, आपने भी देखा होगा ऐसे गोल सा होता है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ती है और यहाँ पे एक टैंकर टाइप लगा होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ओवरहेड टैंक बना देते हैं जहां से विलेज के सब लोगों को पानी मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इरिगेशन हो गया, फार्मिंग के लिए चाहिए, प्लांट्स, लाइफ स्टॉक, अगर कोई इंडस्ट्री है, सब यहां से पानी ले सकते हैं। बट तभी सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, हम एक और काम करते हैं। हमें लगता है कि हमें जो है ये जो ट्यूबवेल है जहां से ये पानी ले रहा है सरफेस के नीचे से, उसको खोद कर और नीचे कर दो, और यहां तक कि जो 2 वेल्स हैं अपने विलेज के अंदर, जितने भी वेल्स हैं 2 से 3 से 4 से, सबकी सफाई कर दो ताकि पानी जो है अच्छी तादाद में हम लोगों को मिल जाए। लेकिन फिर खुसर पुसर शुरू हो जाती है, सब विलेजर्स अपने आप में फिर खुसर पुसर शुरू कर देते हैं। और ये खुसर पुसर ये निकलती है कि यार अब तो ऐसे तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो ऐसे लग रहा है कि हर साल वो पहले यहां था, फिर और नीचे जाता है और नीचे जाता है, ऐसे करके तो एक टाइम आएगा जब पानी खत्म ही हो जाएगा। तो सारे मेंबर सोचने शुरू कर देते हैं। तभी एक और विलेज का ये बंदा, इसका नाम होता है जी अनवर, तो ये कहता मैंने ना एक तरीका सोचा है कि किस तरीके से हम लोग पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये देखा था, मैं अपने भाई को विजिट करने गया था महाराष्ट्र में, और वहां की सरकार ने वहां के विलेजेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उस प्रॉब्लम का नाम है वाटर शेड, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन का नाम है वाटर शेड डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट जो है ये वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को पानी भी देगी। तो सब लोग सोचना शुरू कर देते हैं, कहते हैं अरे ये वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा है तो पैसा भी मिल रहा है हम लोगों को इसके लिए, तो क्यों ना हम इसी के ऊपर काम करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है। तो वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है? वाटर शेड वो एक ऐसा एरिया होता है, अगर ये रिवर आ रही है तो जितना एरिया ये रिवर कवर कर रही है उसको उसका वाटर शेड बोला जाता है। अगर ऐसे करके रिवर आ रही है तो ये एरिया जो है उसको उसका वाटर शेड बोला जाएगा, जहां जहां वो अपना वाटर शेड कर रही है। तो उससे हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उस वाटर को ड्रेन करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज में यूज करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि पानी जहां से निकल रहा है वहीं पे हम उसको यूज कर सके। ठीक है, तो अगर आपने और डिटेल में वाटर शेड समझना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, थैंक यू।